मृत्यु के संदर्भ में मैं अपने प्रिय दर्शकों को कुछ बात बता देना चाहता हूँ। वह बात यह है कि जिन्होंने यह कहा है कि व्यवहार नय से अकाल मृत्यु होती है, निश्चय नय से अकाल मृत्यु नहीं होती है, उनसे मैं स्पष्ट एक बात कह देना चाहता हूँ कि निश्चय नय से तो मृत्यु ही नहीं होती है। मृत्यु अगर होती है तो व्यवहार नय से होती है, पर्याय आर्थिक नय से ही मृत्यु होती है, द्रव्यार्थिक नय से मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि जैसा पंडित जयचंद जी छावड़ा जी ने अपनी 12 भावना के अंतर्गत कहा है, द्रव्य रूप कर सर्व थिर परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आप ओ लखे पर्याय नय करी गुण। द्रव्य की दृष्टि से अपने आप को देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे लिए मृत्यु की जहाँ तक बात आती है तो उस मृत्यु की बात में निश्चय नय से तो मृत्यु ही नहीं होती है, क्योंकि सर्व द्रव्य विनाश से रहित होते हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे घड़े में पानी भरा है और एक व्यक्ति ने तो पत्थर मार दिया तो वह घड़ा फूट जाता है, इसी तरीके से अकाल मृत्यु के बारे में कहते हैं। पर वो पत्थर मारना भी सुकाल में होता है, ऐसा लोग उदाहरण देते हैं। पर वास्तव में देखा जाए आयु कर्म की उदीर्णा होती है, यह हमारे आचार्यों ने स्पष्टता कहा है। और जिसकी अपवृत्त होती है मृत्यु, अपवृत्त आयु का उदीर्ण होती है, जब आयु की उदीर्ण हो सकती है तो आयु के जो निषेक होते हैं वो अनुभाग और स्थिति बंध के रूप में, अगर स्थिति बंध के रूप में होते हैं तो स्थिति सारी की सारी जो होती है वह एक साथ खलास होती है। स्थिति बंध का मतलब है प्रदेश बंध, जब प्रदेश ही नहीं रहेंगे तो स्थिति कहाँ रहेगी। इसलिए अपने लिए विचार करना है कि स्थिति बंद की जब हम बात करते हैं तो जिन पंथ के लोगों ने सर्वथा अकाल मृत्यु के लिए अयोग्य घोषित किया है और उन्होंने यह अपनी बात बताने की कोशिश की है कि अकाल मृत्यु होती ही नहीं है, उनके लिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो कभी हमारे लिए भ्रमित कर रहे हैं। और अकाल मृत्यु सिद्ध कर न होने पर एक सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि जितने भी लोग हैं उनका कभी भी कदली घात मरण न होने से त्यक्त च्युत और चावत, यह जो हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई है गोमठसार कर्म कांड के अंतर्गत और भाव पौहण के जैसे कल बताया था, तो गोमठसार कर्म कांड के अंतर्गत यह बात कही गई है कि हम इस पर विचार करें कि अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है। तो गोमठसार कर्मकांड के रचयिता आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने प्रस्तुत ग्रंथ में की गाथा के अंतर्गत कर्मकांड में यह बात बताने का प्रयास उस नो कर्म अधिकार के अंतर्गत गाथा 57 के अंतर्गत ये बात की गई है कि विश्वेयन रत्त खय भय सत्य गहन संकलेश हम उत्साह रोह न निरोह दो छिज्जदे आऊ। यह गाथा गोमठसार जीव कांड में, कर्म कांड में, इसके उपरांत भावपौहण में यही गाथा हमारे लिए कई ग्रंथों में मिल जाती है। और इन ग्रंथों की गाथा को देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे कि ग्रंथ धवला के अंतर्गत भी मिल जाती है, कसाय पौण में मिल जाती है, और 12 अनुपेक्षा में भी आचार्य कुंद देव ने यह गाथा उद्धृत की है, जो कुंद देव के द्वारा रचित कुंद भारती में यह हमें मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आचार्यों के द्वारा दिया हुआ यह गाथा, और इस गाथा के अंतर्गत यह बात सिद्ध होती है इतने ग्रंथों से जिनके श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ राज वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, और इन सभी ग्रंथों में यह कहा गया है कि अकाल मृत्यु होती है। और दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि, राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक और तत्वार्थ वृत्ति, और इसके साथ साथ एक स्वामी अमृतचंद आचार्य श्री ने उमा स्वामी का अनुकरण करते हुए तत्वार्थ सार ग्रंथ में भी अकाल मृत्यु की विवेचना को प्रस्तुत किया है। अब इतने आचार्यों की बात को अमान्य करते हुए यदि कुछ लोग
अपनी बात एकांत दृष्टि से कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुनने की अपेक्षा मैं कहता हूं कि एक बार पागलों का प्रवचन यदि सुन भी लिया जाए तो चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को जो जिनवाणी का अपलाप करते हैं, जिनवाणी की अवमानना करते हैं और अपने उसके दिए हुए विषय को, विषय वस्तु को भुला करके बात करते हैं, ऐसे लोगों की बात सुनना मेरी समझ से एक गलत ही बात होगी। हमें विचार करना होगा। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी यही अकाल मृत्यु की उदीर्णा की बात हमें प्राप्त होती है। इस पर हमें विचार करना आवश्यक है।